गांव में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी। सीता अपने आंगन में तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। तभी सास गोमती देवी जोर से बोली, अरे सीता, खाना बनाने में इतनी देर काहे हो रही है? सब खेत पे जाने वाले हैं। सीता धीमे स्वर में, माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, रोटियां सेक रही हूँ। हमारे जमाने में तो बहुएं सूरज उगने से पहले सारा काम निपटा देती थी। तुमसे को चूल्हा भी नहीं संभलता। सीता चुप हो जाती है, आंसू रोकती है और चुपचाप रोटियां बनाती रहती है। सीता शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, पर शादी के बाद जब गांव आई तो सब कुछ उसके लिए नया था। मिट्टी का घर, लकड़ी का चूल्हा और सास का सख्त स्वभाव। कैमरा दिखाता है सीता जलते चूल्हे के पास झुककर लकड़ी में फूंक मार रही है। साउंड इफेक्ट, चूल्हा भड़कता है, धुआं फैलता है। सीता, हे भगवान, ये धुआं तो आंखों में चुभ रहा है। वो खांसते हुए भी रोटियां सेकती है। रात को जब सब सो गए, सीता छत पर बैठी सोच रही थी, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे माँ जी खुश भी रहें और मुझे ये धुआं भी न झेलना पड़े। उसकी नजर घर के पीछे पड़े पुराने कुएं के ढक्कन पर जाती है, धीरे से। और तभी उसके मन में एक अनोखा ख्याल आया, जमीन के नीचे रसोई बनाने का। सुबह होते ही सीता ने अपने पति गोपाल से कहा, सुनिए, अगर मैं एक छोटी सी रसोई जमीन के नीचे बनवाऊं तो धुआं बाहर नहीं जाएगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। गोपाल हंसते हुए, अरे बहू जी, जमीन के नीचे रसोई? तुम तो बड़े शहर की बातें कर रही हो। सीता मुस्कुराकर, नहीं जी, ये गांव की ही तरकीब है, ठंडा भी रहेगा और साफ भी। अगले दिन सीता ने पुराने तहखाने की जगह देखी। वहाँ मिट्टी थोड़ी नरम थी। उसने 2 मजदूरों की मदद से एक छोटी सी जगह खुदवाई। वीडियो में दिखता है, फावड़ा चल रहा है, मिट्टी हटाई जा रही है और नीचे जगह बन रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की मेहनत की धुन। सीता, यहाँ मैं चूल्हा लगाऊंगी, उधर बर्तन रखूंगी और यहाँ अनाज का कोना। गोमती देवी आश्चर्य से, अरे बहू, तुम ये सब क्या बना रही हो? सीता मुस्कुराकर, माँ जी, बस थोड़ा नया प्रयोग है, कल देखिएगा खाना कैसे बनेगा। 3 दिन बाद जमीन के नीचे एक सुंदर रसोई तैयार हो गई। दीवारें मिट्टी की थीं, पर अंदर सब कुछ चमक रहा था। गैस, मिक्सर, बर्तन और एक छोटा वेंटिलेशन पाइप। कैमरा नीचे जाता है, नई बहू लाल साड़ी में हंसते हुए खाना बना रही है। सीता खुश होकर, अब धुआं नहीं, बस खुशबू जाएगी ऊपर। खाना बनता है, रोटियां, सब्जी, मिठाई। गोमती देवी नीचे उतरती हैं। अरे बहू, ये तो कमाल कर दिया तुमने, कितना ठंडा और साफ है यहाँ। सीता, माँ जी, अब आप आराम से बैठकर अनाज भी पीस सकती हैं और मैं खाना बना लूंगी। गोमती देवी हंसते हुए, अरे तू तो सच में घर की लक्ष्मी निकली बहू। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि नई बहू ने जमीन के नीचे रसोई बना ली है। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। औरतें हंसते हुए, अरे वाह सीता, बहू तो बड़ी होशियार निकली, हमारे घर में भी बनवाना पड़ेगा ऐसी रसोई। गांव में सब खुश हैं, सीता की तारीफ हो रही है। धीरे धीरे गोमती देवी को एहसास हुआ कि बहू का दिमाग तो बहुत तेज है। अब वो हर सुबह नीचे जाकर सीता के साथ खाना बनाती और हंसती। गोमती देवी, बहू, तूने तो हमें फिर से जवान बना दिया, अब तो सब्जी भी जल्दी बन जाती है। सीता हंसते हुए, बस माँ जी, प्यार और मेहनत दोनों चाहिए खाना बनाने में। दोनों साथ बैठकर रोटियां बनाती हैं, हंसी मजाक करते हुए। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, हम इस नई सोच वाली बहू को गांव की सर्वश्रेष्ठ गृहिणी का पुरस्कार देंगे। गांव में कार्यक्रम होता है, तालियां बजती हैं, सीता को सम्मान मिलता है। सीता, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि बदलाव हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सारे गांव वाले तालियां बजाते हैं और इस तरह जमीन के नीचे बनी वो रसोई गांव की नई पहचान बन गई, जहां हर रोज सिर्फ खाना नहीं बल्कि प्यार, मेहनत और समझदारी भी पकती थी। गांव में अब हर सुबह एक नई महक से शुरू होती थी, वो महक जो जमीन के नीचे बनी रसोई से आती थी। सीता की रसोई अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं रही, वो अब गांव की औरतों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। दृश्य में दिखता है कि गांव की महिलाएं नीचे उतरती हैं और सीता उनसे बातें करती है। गांव की औरत, सीता बहू, बताओ जरा,
ये रसोई तुमने कैसे बनाई? इतना ठंडा कैसे रहता है अंदर? सीता मुस्कुराते हुए, मिट्टी के नीचे हवा ठंडी रहती है दीदी, और ऊपर से मैंने एक पाइप लगाया है जिससे हवा अंदर जाती रहती है। दूसरी औरत हैरानी से, अरे वाह, तू तो इंजीनियर निकली बहू। सब हंस पड़ती हैं। धीरे धीरे सीता की सोच पूरे गांव में फैलने लगी। अब हर घर में औरतें सोचने लगी कि अगर सीता कर सकती है तो वो भी कुछ नया कर सकती हैं। दृश्य में दिखता है कि औरतें अपने घरों में सुधार कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। गोमती देवी गर्व से, देखो बहू, तुम्हारी वजह से गांव में सब औरतें आगे बढ़ रही हैं। सीता, माँ जी, बस इतना चाहती हूँ कि कोई भी औरत खुद को कमज़ोर न समझे। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। एक दिन जब सीता रसोई में खाना बना रही थी तो ऊपर गांव में कुछ बच्चों ने शरारत में रसोई के वेंट पाइप में मिट्टी भर दी। साउंड इफेक्ट। फिर अचानक चूल्हे का धुआं अंदर फैलता है। सीता खांसते हुए, अरे राम, ये क्या हो गया? धुआं अंदर कैसे आ रहा है? गोमती देवी भागती हुई आती हैं। बहू, जल्दी बाहर चल, धुएं से दम घुट जाएगा। दोनों ऊपर भागती हैं, दरवाजा खोलती हैं। रसोई का पूरा कमरा धुएं से भर गया था। सीता ने अपने दुपट्टे से मुंह ढका और वेंट पाइप की जांच की। सीता खुद से, किसी ने इसमें मिट्टी भर दी है, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगले दिन पंचायत में मीटिंग बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, औरतें और बच्चे सब इकट्ठे हुए। प्रधान, बहू सीता ने जो किया वो गांव के लिए गर्व की बात है, पर अगर कोई ऐसी शरारत करेगा तो उसे सजा मिलेगी। बच्चे डरते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं। उस घटना के बाद सीता ने रसोई में नया सिस्टम बनाया। उसने पाइप पर जाली लगाई, अंदर छोटा एग्जॉस्ट फैन लगाया और बिजली बचाने के लिए सोलर लाइटें लगाईं। सीता, अब ना धुआं अंदर आएगा ना अंधेरा रहेगा। गोमती देवी, अरे बहू, तू तो गांव की वैज्ञानिक बन गई। दोनों हंसती हैं। बरसात शुरू हुई थी। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे। गांव की गलियों में कीचड़ भर गया था, पर जमीन के नीचे बहू की रसोई अब भी सुरक्षित थी। दृश्य, ऊपर बारिश, नीचे बहू चूल्हे पर खाना बना रही है। सीता हंसते हुए, माँ जी देखिए, ऊपर बारिश और नीचे हमारी रसोई सूखी। गोमती देवी, हाय राम, पहले हम बारिश में खाना नहीं बना पाते थे, अब तेरी वजह से सब आसान हो गया। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने सुना था कि यहाँ की एक बहू ने जमीन के नीचे रसोई बनाई है। अधिकारी, सीता जी, हमने आपकी रसोई के बारे में बहुत सुना है, क्या आप हमें दिखा सकती हैं? कैमरा दिखाता है कि अधिकारी नीचे उतरते हैं, देखते हैं सब कुछ सजा हुआ है। अधिकारी, वाह, ये तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कम जगह, कम ऊर्जा और प्राकृतिक ठंडक। सीता, मैं बस यही चाहती हूँ कि गांव की हर औरत आराम से, सुरक्षित और साफ जगह पर खाना बना सके। कुछ महीनों बाद जिला अधिकारी ने सीता का नाम ग्राम नवाचार पुरस्कार के लिए भेजा। और फिर एक दिन तहसील मुख्यालय से खबर आई, सीता को पुरस्कार मिल गया था। सीन में झंडे लगे हैं, गांव सजाया गया है, मंच तैयार है। सीता पुरस्कार लेते हुए, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस औरत का है जो अपने घर और गांव को बेहतर बनाना चाहती है। तालियां गूंज उठती हैं। अब सीता ने सिर्फ अपनी रसोई तक बात नहीं रखी, उसने गांव की और औरतों को सिखाना शुरू किया कैसे छोटी जगह में मिट्टी और टीन के सहारे सुरक्षित रसोई बनाई जा सकती है। दृश्य में दिखता है कि सीता और औरतें मिलकर नई रसोइयां बना रही हैं। सीता, हर घर की औरत अपने तरीके से जुगाड़ कर सकती है, ज़रूरत बस सोच बदलने की है। एक दिन गोमती देवी ने धीरे से कहा, बहू, जब तू पहली बार आई थी ना, मैं सोचती थी ये शहर की लड़की क्या जाने गांव के काम, पर आज तूने गांव का नाम ही ऊंचा कर दिया। सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता नम्रता से, माँ जी, आपकी डांट ही तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। अगर आपने सिखाया ना होता तो मैं कुछ कर नहीं पाती।